नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल डेली एमएस ऑफिस में आपका स्वागत है। मित्रों, इस समय हम एक्सेल बस अपनी अलग अलग ऑप्शन पर वीडियो बना रहा हूं, जो एक सीरीज के रूप में चला रहा हूं। आज मैं उसी क्रम में आज आपको डाटा फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा कि डाटा कैसे फॉर्मेट किया जाता है, कैसे उसको आकर्षक बनाया जाता है, उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे फॉर्मेटिंग डाटा को किया जाता है। ओके, चलिए। सबसे मैंने यहाँ एक डेटा ले रखा है, स्टूडेंट्स मार्कशीट है ये। इसी को मैंने आज डेटा बनाया है ये, और इसी पे हम अपना डेटा फॉर्मेटिंग सीखेंगे। सबसे पहले हमने होम टैब पर क्लिक किया और फॉन्ट ऑप्शन में गए। यहाँ फॉन्ट ग्रुप है, देखिए इसमें ग्रुप होता है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, जूम में हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप है। ये सब ग्रुप होते हैं, ये होम टैब की ग्रुप है, ठीक है। तो आज इसी में हम आपको फॉन्ट ग्रुप में कुछ सिखाएंगे, अलाइनमेंट पे सिखाएंगे, नंबर ग्रुप में इसको छोड़ देंगे, किसी दिन और रखेंगे, थोड़ा बड़ा है टॉपिक, इसके बारे में फिर किसी दिन एक वीडियो बना लेंगे। तो इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, कोई भी आप कुछ करें इसमें, उससे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है स्टूडेंट, इसको हम कैपिटल में कर लेते हैं, इसको कैपिटल उसमें कर लेते हैं, तो कैप करके टाइप कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट मार्कशीट लिख लेते हैं, मार्कशीट, ठीक, स्टूडेंट मार्कशीट। यहाँ पर हम फॉन्ट में सीखेंगे। इस फॉन्ट को हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है एपॉक्सी डिस्प्ले, ये कई तरह के फॉन्ट इसमें दिए गए हैं। जो स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल आप लगा लें, ठीक है। देखिए, तो चेक करते रहिए, ऐसे ये सब फॉर्मेटिंग में ही आता है। तो ये हमको अच्छा लगा, इसको हमने लगा लिया, ठीक, फॉर्मेटिंग। यहाँ पर हम चाहें तो ये देखिए, ये बीच में आपका स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट मार्कशीट। तो ये क्या है, मर्ज है। तो अभी मैं आपको मर्ज करना बताता हूँ। देखिए, हमने अनमर्ज कर दिया, इसको मर्ज नहीं किया, तो ये किनारे आ गया और सारी लाइनें ये दिख रही, देख रहे हैं, ये देखिए सारी लाइनें दिख रही हैं, ये देखिए ये कॉलम है वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जितना हमारा डाटा उतना ही सिलेक्ट करेंगे। अगर पूरा सिलेक्ट कर लिया तो ये पता नहीं कहाँ स्टूडेंट चला जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ हम सिलेक्ट कर लिए और यहाँ मर्ज कर दिए, तो ये स्टूडेंट पता नहीं कहाँ गायब हो गए ना, देख रहे हैं, क्योंकि ये 250-300 सेल होते हैं, वहां तक पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं हमको करना है। हम फिर आते हैं वापस, तो जहां तक हमारा डाटा है उसी को सिलेक्ट करेंगे, उतना ही क्षेत्र, उतना ही एरिया हम सिलेक्ट करेंगे। उतना सिलेक्ट करके और यहाँ देखिए मर्ज ऑप्शन है, मर्ज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक। अब यहाँ कई तरह से मर्ज कह रहा है कि मर्ज सेंटर में करना चाहते हैं, मर्ज अक्रॉस करना चाहते हैं, या मर्ज सेल्स करना चाहते हैं, या अनमर्ज करना चाहते हैं। यहाँ से अनमर्ज कर दोगे तो अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर मर्ज कर दोगे तो मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम और कुछ इसमें कर सकते हैं, जैसे देख रहे हैं, जो हमें रो वेट बढ़ा रहा हूँ तो ये नीचे चला जाता है स्टूडेंट, और ऊपर जो है जगह छूटता जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे अलाइनमेंट ग्रुप में, यहाँ पर हम इसको मिडिल में देंगे, सेंटर में। देखिए सेंटर में चला गया, और ऊपर करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे लाना है और लेफ्ट लाना है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। लेफ्ट अलाइन, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, अपर अलाइनमेंट, लोअर अलाइनमेंट, ठीक है। ये अपर हो गया और ये लोअर हो गया, ठीक है, और ये मिडिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। आगे देखिए, इसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। जैसे लिखा है ना ये स्टूडेंट मार्कशीट, तो इसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज करेंगे, ये लिखा है यहाँ देखिए, जहां मेरा माउस पॉइंटर, वहां देखिए ए बी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम, देखिए ये डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। और दूसरे उसमें करना चाहते तो इस तरह से कर सकते हैं, और करना चाहते तो चेक करते रहे, इसे वर्टिकल कर देंगे, दिखता नहीं बहुत ज्यादा वो हो गया ना, ठीक है। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ जिस रूप में आपको रखना है वो रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए
यहाँ आगे और है फॉर्मेट सेल है, तो अभी उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। थोड़ा थोड़ा करके सिखाता हूँ ताकि आपकी समझ में भी आ जाए और आप प्रैक्टिकल करके इसको कर भी सकें। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेटिंग ऐसे हुआ, इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एडिटिंग ग्रुप में और यहाँ लिखा है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल जब हम करेंगे तो डाटा भी गायब हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट, हमने फॉर्मेटिंग किया ना, फॉर्मेट को क्लियर कर देंगे तो फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में, जितना हमने फॉर्मेटिंग अभी तक किया था वो गायब हो गई। ठीक, यहाँ फिर हम इसको बड़ा करके स्टूडेंट शीट मार्कशीट बड़ा कर लें और इसको हम मिडिल करें ताकि दिखाई दे। ठीक है, इस तरह से बोल्ड कर लेते हैं। ठीक, अब इसी में आगे है आपका इंडेंट। जैसे यहाँ देख रहे हैं, इसको हम ये देख लिए जेंडर वाले कॉलम में आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या है, लेफ्ट इंडेंट, मतलब ये जो बना हुआ है बॉर्डर इससे चिपका हुआ है, हम चाहते हैं थोड़ा सा और ये हटे राइट साइड की ओर, इसके लिए हम इंडेंट जाएंगे, इंक्रीज इंडेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो धीरे धीरे ये यहाँ से हटा है। अब हम जब लिखेंगे इसमें तो यहाँ से नहीं लिखेगा, किनारे से नहीं लिखेगा, अब यहाँ से राइट करेगा जहां से बना हुआ, तो ये इंक्रीज हुआ, इसी में डिक्रीज है। अब इसको हम डिक्रीज करेंगे तो यार चिपक करके लाइन से लिखेगा। ठीक है, ऐसे इस तरह से यहाँ भी अलाइन हम कर सकते हैं इससे। ये देखिए, मिडिल अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। ठीक, इस तरह से मिडिल अलाइन, यहाँ मिडिल और अपर मिडिल कर दे, मतलब बीच में रहे। ठीक है, इस तरह से रहता है। ठीक, यहाँ पर देखिए बॉर्डर लगा हुआ है, ये पहले लगा रखा था हमने, यहाँ पर बॉर्डर लगा है, चाहते हैं बॉर्डर ना लगे। ठीक है, तो सेलेक्ट करें सही से। ये देखिए, हम चाहते हैं इसे बॉर्डर हटाना चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर जिसे बना ना, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हम बॉर्डर क्लियर कर देंगे, नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, हट जाएगा। बॉर्डर लगाना है हमें, तो यहाँ बॉर्डर वाले पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ नीचे नीचे बॉर्डर या चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। डबल लाइन वाला नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इस तरह से करिए। यहाँ बहुत सारे बॉर्डर बने, किस तरह आप करना चाहते हैं, या मैनुअल करना चाहते हैं तो पेंसिल लेके आप स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ बहुत सारा लिख देता हूँ, देखिए एक एक कॉलम इतना सारा लिखा है, तो इतना सारा लिखा हुआ है, लेकिन ये देखिए मैं चाहता हूं इसी कॉलम में रहे, तो इसमें रखने के लिए हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट एक ही कॉलम में फिक्स हो जाएगा, एक ही रो, मतलब एक ही रो में आके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको जैसे फिर इसको रैप टेक्स्ट पर दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, मर्ज हमने बता ही दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कुछ साइन है, जैसे हम परसेंट लगाना चाहते हैं तो परसेंट लग जाएगा। अब यहाँ बहुत सारा हो गया, देखिए कितने परसेंट हो गया, तो इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से नहीं रखना है, कंट्रोल जेड मारिए, वापस चला जाएगा। ठीक, जैसे था वैसे टाइप। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आप और कुछ इसमें कर सकते हैं, जैसे हमने डेटा को सिलेक्ट किया, कोई भी कार्य करने से पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ माउस थोड़ा मेरा गड़बड़ इस वजह से नहीं दिख पाता सही से, डेटा सेलेक्ट किया। अब यहाँ हम इसमें जो है फॉर्मेट एज स्टाइल है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हैं टेबल, इस रूप में ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ अनेक प्रकार का आपको डिजाइन मिलेगा, जैसे इस पर करेंगे फॉर्मेट ऐसे टेबल पर, तो यहाँ से अनेक प्रकार की डिजाइन मिलेगी, आप जो डिजाइन चाहे वो डिजाइन इसमें सॉरी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक, जैसे मुझे ये अच्छा लगा, इसको मैंने ले लिया। ठीक, ले लिया। देखिए यहाँ पर आप गुड बैड, जैसे ग्रेडिंग करने के लिए गुड बैड ये सब दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये सब मैंने, ये सेल में लगेगा, जैसे 74 नंबर है, ये बैड है या गुड है, तो यहाँ से गुड इसके लिए, नेचुरल इसके लिए,
ठीक है, और इनपुट इसके लिए। इस तरह से हम यहाँ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें फिर और भी कर सकते हैं। अब इसको हमें रिमूव करना है। मान लीजिए ये मुझे पसंद नहीं फॉर्मेटिंग, तो इसको रिमूव करने के लिए डाटा सेलेक्ट कर लीजिए और कहाँ पर जाएंगे, आप एडिटिंग ग्रुप में जाइए, क्लियर ऑप्शन पर क्लिक करिए और क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए। तो यहाँ से सब फॉर्मेटिंग आपकी जो आपने किया था वो हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ से हम रो को इंसर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है नीचे 10वें नंबर पर, 10 नंबर पर लिखा हुआ है ईशान देव। हम इसके ऊपर रो इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ से आप जाके इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट सेल इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट सीट। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से जाके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका रो का हाइट और कॉलम का हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम रो इंसर्ट करना आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए इंसर्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ऊपर एक रो आपको मिल जाएगी। इसको डिलीट करना है तो यहाँ जाइए, डिलीट रो में जाइए, यहाँ डिलीट कर दीजिए इसको। ठीक है, डिलीट रो, यहाँ क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए इसका शॉर्टकट है आपका, इसको हटा दो। शॉर्टकट क्या है, देखिए कंट्रोल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल होल्ड करके रखिए और प्लस बटन दाब दीजिए तो इंसर्ट हो जाएगा। और इसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल होल्ड करके रखिए और माइनस बटन प्रेस करिए तो रो डिलीट हो जाती है। ठीक है, क्लियर करना मैंने बता ही दिया आपको कैसे क्लियर किया जाता है। फॉर्मेटिंग अगर आपने कर रखा है तो जैसे हमने फॉर्मेट एज टेबल कर दें इसको, और इसको फिर हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ आपको जाना पड़ेगा क्लियर में। ठीक है, ये एडिटिंग का ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए, यहाँ से फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ से आप डिजाइन तरह तरह के ले सकते हैं, तो बता ही चुके हैं। ठीक, तो मित्रों ज्यादा हम वीडियो नहीं बड़ी करना चाहते हैं, अभी हमको बहुत कुछ बताना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको टेबल इसमें बनाना बताएंगे, कैसे टेबल बनाएं, उसके कैसे बनाया जाए और उसके फायदे क्या होते हैं टेबल इंसर्ट करने के। अगर हम डाटा के साथ अपनी टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तो क्या उसके बेनिफिट है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, चैनल का ग्रोथ हो ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके आपको एजुकेट कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।